हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी फ्लैमिंगो बुक से एक पोएम करेंगे। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके ऑथर का नाम है पैब्लो नेरूदा। तो स्टैंजा वाइज हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So in the first stanza जो हमारे पोएट हैं पैब्लो नेरूदा वो एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 12 तक काउंट करिए और रुक जाइए, यानी स्टिल हो जाइए, थम जाइए। अब 12 यानी यहाँ पर क्या है, 12 हम ले सकते हैं, द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक और इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। तो साल के 12 महीने या फिर जो घड़ी में 12 होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और वो ये कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मशीन्स या अपनी जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे देश दुनिया में बहुत सारे काम चल रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, फार्मर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में मशीन्स वर्क कर रही हैं। तो वो ये कहते हैं 12 तक काउंट करके आप इन सब चीज़ों को एक बार रोक दीजिए। वो रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आप एकदम शांत हो जाइए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी एकदम शांत हो जाएंगे और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर आर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब है, आर्म्स का यहाँ पर मतलब है द वेपन्स विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू इन्वेड, यानी जो हमारे बॉर्डर पे हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो हमारी फोर्स लगी हुई है, तैनात है, उनको भी कह रहा है कि आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुए हैं फर्स्ट स्टैंजा में। सबसे पहला जो है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा कहाँ पर यूज़ हुआ है, देखिए इस लाइन में एनाफोरा यूज़ हुआ है। लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप, यहाँ पर एनाफोरा यूज़ किया गया है। और एनाफोरा में क्या होता है, हम दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस को एक ही उससे स्टार्ट करते हैं, तो दोनों में लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। कहाँ पर, वी विल, देखिए दोनों जगह आ रहा है ये वी विल। तो यहाँ पर एलिट्रेशन, क्योंकि W कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो एलिट्रेशन का यूज़ किया है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो सेकेंड स्टांजा में जो हमारे पोएट हैं पैब्लो नेरूदा वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा सभी के लिए कि बिना किसी रश करे, बिना कोई बहुत ज़्यादा किसी को हार्म पहुँचाए, हमें एक साथ स्टैंड करना है। यूनाइटेड वी हैव टू स्टैंड। और जब सब एक साथ रुक जाएंगे, थम जाएंगे, तो एक सडन स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, यानी सब लोग एक साथ अगर रुक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगेगा और कभी ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है। तो वो जो पैब्लो नेरूदा हैं वो सभी को रिक्वेस्ट करते हैं दैट एवरीवन शुड कीप काम एंड स्टैंड यूनाइटेड विद ईच अदर एंड दिस विल लुक स्ट्रेंज टू ऑल ऑफ अस। हम सभी को ये बात स्ट्रेंज लगेगी। फर्दर वो एडवाइस करते हैं कि जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पीछे हमको नहीं भागना है और हमको ये चीज़ें देखनी है कि हमने क्या चीज़ें अपनी ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में डैमेज कर दी है। बेसिकली हमारे नेचर को हमने कितना हार्म पहुँचाया है, ये हमको थोड़ा ठहर कर सोचना है।
ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन करना है। ह्यूमंस को कहा गया है कि आप जितने भी एक्शंस करते हैं और उससे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी प्रकृति पर, ये आपको ज़रा ठहर कर सोचना है। फिर वो एडवाइस करते हैं फिशरमैन को कि वो वेल्स को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाएं, और उन आदमियों को बोलते हैं जो सॉल्ट गैदर करते हैं, जो सॉल्ट बनाने का काम करते हैं, दैट यू ऑल शुड लुक एट योर हैंड्स, अपने हाथों की तरफ आप देखिए। तो बेसिकली वो बताना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने एक लॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं ह्यूमंस अपनी ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन में, तो वो ज़रा एक बार रुक कर इस अपने एक्शंस को ज़रा देख लें। अब इस सेकेंड स्टैंजा में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, लेट अस सी। फर्स्ट वी हैव एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर एस साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। देन वी हैव वी वुड। वी वुड में भी हमारे एलिट्रेशन यूज़ करा जा रहा है, लिटरेरी डिवाइस। तो बस यहाँ पर एक ही लिटरेरी डिवाइस है और तो कोई नज़र नहीं आ रहा, एक ही लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करा गया है। नाउ थर्ड स्टैंजा वी हैव, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. तो बेसिकली थर्ड स्टैंजा में पोएट पैब्लो नेरूडा बताते हैं कि पोएट सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप ह्यूमंस अपने किए हुए को, जितना उसने डिस्ट्रक्शन करा है, ग्रीन कवर को ख़त्म किया है डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, फिशिंग करके, तो वो एक बार अपने एक्शंस को ज़रा रियलाइज़ करे। ही वॉन्ट्स ऑल द पीपल टू वेयर न्यू क्लोथ्स, और वो चाहता है कि सभी जने न्यू क्लोथ्स पहने। यहाँ पर न्यू क्लोथ्स का मतलब है दैट फॉलो अ न्यू अप्रोच, एक नई अप्रोच को फॉलो करें। नए कपड़े का ये मतलब नहीं अलमीरा से निकाल के नए कपड़े पहनने, नए कपड़े पहनने का मतलब है एक नई अप्रोच को फॉलो करें और वो रियलाइज़ करे कि वो इतना मैसिव वॉर और किलिंग जो कर रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन और नेगेटिविटी होनी है। एंड सेकेंडली पोएट वांट अस टू फॉलो द अप्रोच ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, और वो भाईचारा और यूनिटी, एकता और भाईचारे के बारे में बात करता है। और वो ये नहीं कहते कि मैं इसलिए रुकने को नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ों को रोक दो, नहीं, टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप रुक कर ज़रा ये तो देखो कि आप किस तरीके से प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इस स्टैंजा में, स्टैंजा 3 में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, लेट अस सी। एलिट्रेशन वी हैव यूज्ड, एलिट्रेशन यूज़ किया गया है यहाँ पर वॉर्स विद। वॉर्स विद में एलिट्रेशन डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है। फिर यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स में रिपीट हो रही है सी साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यूज़ करा गया एजोनेंस। एजोनेंस यहाँ पर यूज़ करा है यूज ऑफ वाउल ओ। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पर ओ जो वाउल है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और जब भी वाउल रिपीट्स होते हैं तो वहाँ पर एजोनेंस यूज होता है। रिपीटेशन यहाँ पर क्या है, वॉर जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर इस वर्ड को रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर 3 आपके फिगर ऑफ स्पीच यूज करे गए हैं। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पर वो बताते हैं कि अब वो क्लैरिफाई कर रहे हैं हम सभी से कि वो ये नहीं चाहते दैट पैसिव पर्सन, यानी कि आप सब एक साथ इसी तरीके से बस इनएक्टिव होकर बैठ जाएं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमने इतने टाइम से जितना भी डिस्ट्रक्शंस किए हैं, जितना भी ग्रीड करी है, ग्रीड के पीछे अपने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है और हार्म पहुंचाया है, एक बार हम अपने उन एक्शंस को ज़रा देख लें। एंड फर्दर ही वांट अस टू रिमेन इन एक्शन, वो ये चाहते हैं कि हमेशा इसी तरीके के एक्शन में रहें एंड टू फोकस ऑन द रिजल्ट एज वेल एज एन अर्जेस अस टू स्टॉप फॉर अ वाइल। हमारे रिजल्ट पर फोकस करके थोड़ा हम बस ये देखें
कि हमने समय के साथ साथ अपना अर्थ पर कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस और डैमेजेस करे हैं। और उसके बाद वो ये बताते हैं कि अपनी थर्स्ट को पूरा करने के लिए हमने सारी चीज़ों को खतरे में डाल दिया है। जैसा कि हम देखते हैं अपने फ्लोरा फौना को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब फोर्थ स्टैंजा में कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ होते हैं? एलिट्रेशन यूज़ होता है। यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ करा जा रहा है। वीवर में एलिट्रेशन यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आ रहा है आपका सो सिंगल माइंडेड, सो सिंगल, यहाँ पर भी एलिट्रेशन यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो यहाँ जो पोएट है वो हमें कह रहे हैं कि जितना भी हमारे अर्थ पर क्रिएशन है, बेसिकली जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ फ्लोरा, वेदर इट इज़ फौना, जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज़ है, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़ा हाथी, वो सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं, एवोल्यूशंस होते हैं। और वी नीड टू थिंक, टेक अ पॉज एंड रीथिंक, यानी हमको रिट्रोस्पेक्शन करना है दैट एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ लाइक अ री इनकारनेशन ऑफ वंस सोल। तो सारी चीज़ें अपनी पोजीशन में वापस आती हैं। बेसिकली पैब्लो नेरूदा ट्राइज टू कन्वे द पर्पस ऑफ हिज मैसेज एंड आस्क्ड अस, यानी ऑल ऑफ अस, टू काउंट अप टू 12। वो दोबारा कहते हैं कि काउंट करिए 12 तक और आप किस रास्ते पे जाइए, पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी की तरफ जाइए। तो वो एग्जाम्पल देते हैं नेचर का कि प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो एक नेचुरल क्रिएशंस हैं और हमको अर्थ मिला है रहने के लिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी लालच के आगे। और उसके बाद वो लास्ट में कहते हैं आई विल गो, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब मैं आपको समझा दिया सारी बातें, अब मैं जाता हूँ और आप खुद रिट्रोस्पेक्शन करें, यानी खुद आप सोचें इन सब चीज़ों के बारे में और फिर उसी डायरेक्शन में एक्शंस लें। तो इसी के साथ हमारी ये जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा फिनिश होती है। बेसिकली पैब्लो नेरूदा ने नेचर के ऊपर जितना भी हम डिस्ट्रक्शंस और हार्म पहुंचा रहे हैं, एक बार उसके बारे में सोचने के लिए हमको रिक्वेस्ट करी है और बोला है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन ये दोनों चीज़ें करनी है। यू हैव टू थिंक एंड रीथिंक अबाउट योर ओन एक्शंस विच यू आर कॉजिंग डे बाय डे टू आवर मदर नेचर। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।